स्टूडेंट आई एम अब्दुल वहाब फ्रॉम नर्चर ग्रामर स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ़िज़िक्स को, जो कि क्लास 8 और 9th का है। क्लास 8 एंड मैट्रिक सब्जेक्ट फ़िज़िक्स यूनिट 1। इसमें हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। आपने जिस तरह के मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट ने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, तो नाउ चलते हैं फ़िज़िक्स की तरफ कि फ़िज़िक्स क्या है। सबसे पहले जब बेटा इंसान इस दुनिया में वजूद में आया, तो इस दुनिया में आते ही इंसान ने शुरू से कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। जिस तरह मिसाल के तौर पर फायर, तो ये सोचने लगा कि ये आग क्या चीज़ होती है, किस तरह होती है, ये क्यों बर्न करती है, तो उसके मुतालिक इंसान क्या करने लगा, सोचने लगा। माउंटेन, इसके बारे में इंसान सोचने लगा कि ये इतना बड़ा मिट्टी का ढेर किसने जमा किया, किस तरह जमा हुए, क्यों जमा किए गए, तो इसके मुतालिक इंसान को जहन में क्वेश्चंस रेज होना शुरू हुए। इसी तरह सन रेज एंड डाउन, सूरज का गुरूब होना, ठीक है, तुलू होना, तो इसके मुतालिक भी इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवालात उभरने लगे कि ये क्यों होता है। इसी तरह चाँद के मुतालिक, चाँद घटता है बढ़ता है, तो उसके मुतालिक भी इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवालात पैदा होने लगे थे। इसी तरह डे एंड नाइट, सुबह का होना, फिर रात का होना, फिर शाम का होना, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक इंसान ने क्या किया, जब ऑब्ज़र्व इनको किया कि ये क्यों होते हैं, जब इंसान ऑब्ज़र्वेशन में आया कि ये क्यों होते हैं, तो इसकी वजह से इंसान के जहन में सवालात उठना शुरू हो गए। फिर उन सवालात के रोशनी में अपनी राय कायम की इंसान ने। क्या किया, अपना राय कायम किया, जिसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जब अपना राय इंसान ने कायम किया और ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर, फिर जब इंसान की राय और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, किसी भी चीज़ के ऊपर जब राय काम किया, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, जब हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट आपस में मैच हुए, तो इनके मैच होने से जो आंसर हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या है, साइंस। वो क्या कहलाता है, साइंस। साइंस बेसिकली बेटा एक लैटिन लैंग्वेज से वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज। तो जब आपके पास नॉलेज आता है वो क्या कहलाता है, साइंस। अगर वो नॉलेज किस बेस पर हो, एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस। जब आप कोई उसके ऊपर कंक्लूजन दें तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें। अब हम आते हैं बेटा साइंस के ऊपर। व्हाट इज़ साइंस? साइंस बेटा दो टाइप साइंस के बेसिकली होते हैं, जो बेसिक होते हैं। एक नॉन लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग। बेटा नॉन लिविंग थिंग में आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग शुमार नहीं होती, उनकी स्टडी जो साइंस में कहलाती है फिजिकल साइंस। और जितनी भी चीज़ें आपके पास लिविंग थिंग है, उसको जब साइंस स्टडी करता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, बायो साइंस, जिसके अंदर बायोलॉजी और भी बहुत सारे इसके अंदर ब्रांचेस सब आ जाएंगी। अब आते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के अंदर कि नॉन लिविंग थिंग में क्या कहते हैं हम नॉन लिविंग थिंग साइंस को। बेटा नॉन लिविंग थिंग साइंस को हम फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग है, तो आपको पता है फिजिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें हैं। फिजिकल साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारी इसके मुख्तलिफ साइंस के ब्रांचेज इसके अंदर आती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हमारा क्योंकि सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, तो हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। बेटा बेसिकली फ़िज़िक्स उन चीज़ों को डिस्कस करता है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी हो। फिज़िक्स किसको डिस्कस करेगा, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ देम, और इनके इंटरेक्शन को आपस में डिस्कस करेगा, और इन दोनों को। तो आपको बताता चलूँ कि मैटर क्या है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मालूम होगा कि मैटर एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर है। तो मिसाल अगर मैं दूँ, मैटर के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी है, ये भी मैटर है। इसी तरह अर्थ, ज़मीन भी मैटर है। अब अर्थ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे मैटर हैं, मगर हर मैटर दूसरे मैटर से क्या है, डिफ्रेंशिएट है। इसी तरह हम आते हैं फिर एनर्जी में। एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी के हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म पाए जाते हैं। हीट एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह बहुत सारे आपके पास एनर्जीज हैं। मिसाल अगर मैं आपको दूं, सोलर आपके घर में पड़ा हुआ है, सोलर क्या करता है, आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जो आपके इंजन चल रहे होते हैं, थर्मल इंजन, उनके क्या अंदर क्या होता है, पेट्रोल दरअसल इंजन के अंदर जाके उसके अंदर आग उसके अंदर लगती है, जिसकी वजह से आपके पिस्टन्स चलते हैं। तो अब आते हैं मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन होगा, जो ताल्लुक होगा, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स। अब आप देखें एनर्जी और मैटर के आपस में जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, ये क्या कहलाता है, फिजिक्स। आपको मालूम होगा बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि ये जब धमाका एक हुआ, उस धमाके अंदर क्या हुआ, मैटर सेपरेट हुआ और एनर्जी सेपरेट हुआ। जब मैटर और एनर्जी सेपरेट हो गए तो हमारे पास हमारा स्पेस बना, जिसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, मुख्तलिफ आपके पास गैलेक्सीज हैं, और एनर्जी आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और एक बात, मैटर बेटा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में इंटरेक्शन, इंटरकन्वर्जन हो सकता है। इसकी मिसाल में अगर आपको दूँ, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने कहा कि एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि एनर्जी को हम किसमें, एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह मास इज इक्वल टू e/c स्क्वायर, हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह आई विल क्लियर। सिर्फ एक छोटी सी गो थ्रू इसको मैं कर देता हूँ, आप इसको देख लें। सबसे पहले क्या है, इंसान ने जब शुरू में इन चीज़ों को देखा तो इनके मुतालिक क्वेश्चन रेज करना शुरू किए, माउंटेन, डे एंड नाइट, मून, सन, राइज, डाउन, इसके मुतालिक जब क्वेश्चन सर उसके अंदर आने लगे तो वो क्या मतलब, ऑब्जर्वेशन किया तो क्वेश्चन आने लगे ना। जब ऑब्जर्व किया तो क्वेश्चन रेज हुए, जब क्वेश्चन रेज हुए तो उसके ऊपर अपनी राय कायम की, हाइपोथेसिस दी, अपने इजहार का ख्याल किया, कंक्लूड किया कि ये है, ये है, ये है। जब बात का इजहार किया, उसको एक्सपेरिमेंटली जब उसने प्रूफ किया, हाइपोथेसिस को किससे प्रूफ किया, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट। जब हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया तो ये क्या कहलाता है, साइंस। साइंस लैटिन लैंग्वेज से निकला है, साइंसिया से, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज। तो साइंस हमारे पास बेटा क्या है, दो किस्म टाइप है इसके, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जो साइंस है वो फिजिकल साइंस कहलाता है, लिविंग थिंग साइंस बायो साइंस कहलाता है। और फिजिकल साइंस में हमारे पास क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सारे टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस है, जिसमें हम लिविंग थिंग चीज़ों को स्टडी नहीं करते। इसमें से हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, हमने फिजिक्स लिया। फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, इनके इंटरेक्शन को कहते हैं। एनर्जी क्या है, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एनर्जीज, हीट है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है। फिर मैटर मैंने आपको क्या बताया, मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वो करती हो, इट्स क्लियर। इसी तरह एनर्जी भी हो गया और इनका कन्वर्जन भी आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वी विल क्लियर इट। ओके, थैंक यू।